ओपनिंग सीन में कुछ ओटर को देखते हैं जो समुद्र के किनारे मस्ती कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक रोबोट होता है जो ऑफ होता है। वो ओटर उसके साथ खेल रहे होते हैं। तभी एक ओटर बटन को ऑन कर देता है जिससे वो रोबोट ऑन हो जाता है। वो स्टार्ट हो जाता है। उसका नाम होता है रोजन 7134। वह एक यूनिवर्सल डायनेमिक रोबोट होता है। वो बनाया गया होता है इंसानों की मदद करने के लिए, लेकिन उनकी प्लान क्रैश हो गई तो वो यहीं पर आ गिरा। उसको चाहिए टास्क क्योंकि उसको उसलिए बनाया गया होता है। तभी वहाँ पर सुनामी आती है जो बहुत ही ऊंची होती है। वो उसे बचने के लिए पहाड़ पर चढ़ती है, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रही होती है। तभी वो बिच्छू को देखती है, वो कैसे चढ़ रहा है। वो उसी के जैसे ऊपर चढ़ती है और बच जाती है। वो ऊपर चढ़कर बिच्छू को लेती है, लेकिन वो ईगल लेकर चला जाता है। उसके बाद वो जंगल में जाती है जहाँ पर जानवर से अपना टास्क मांगती है, लेकिन सभी लोग उससे डर कर भाग रहे होते हैं। उसको मॉन्स्टर समझ रहे होते हैं। वो सभी को फ्री स्टिकर देती है। वो टास्क के लिए हिरन को पीछा कर रही होती है। तभी वो हिरन उसको मार देती है। वो रोबोट वहीं पर बैठ जाती है। तभी एक बटरफ्लाई आती है। वो उसके नजदीक जाती है। तभी वहाँ पर एक पेड़ होता है जिसमें बहुत सारी बटरफ्लाई होती है। यह मोमेंट बहुत ही अच्छा लगता है। एक बटरफ्लाई उसके हाथ पर आती है। तभी एक बर्ड्स उसको खा लेती है। बर्ड्स को एक जानवर खाता है और इसी तरह बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। रोजन को उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होती है। तभी वो प्रोग्रामिंग करती है और बैठ जाती है। उसकी लैंग्वेज को समझती है। बहुत दिन चले जाते हैं। वो उनकी लैंग्वेज को समझ लेती है। उसके बाद उनसे बातें करती है। जब सभी जानवर एक जगह पर हो जाते हैं तभी वो छोटा बेबी एनिमल पूछता है कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो। वो नहीं कहती। तभी एक जानवर उसको मार देता है। जब रोज उठती है तो तभी सभी लोग डर कर भाग जाते हैं। वो टास्क मांगती है, लेकिन कोई भी टास्क नहीं देता। वो पहाड़ की चोटी पर जाती है। तभी उसको मैसेज आता है कि उसको फैक्ट्री जाना है। वो रिटर्निंग ट्रांसमीटर एक्टिव करती है। तभी उसको बिजली का झटका लगता है। वो नीचे गिर जाती है। पावर ऑफ हो जाता है। कुछ टाइम बाद जब वो ऑन होती है तो वो देखती है कि बहुत सारे रैकून होते हैं जो उसके पार्ट्स निकाल चुके होते हैं। रैकून बहुत ही शैतान होते हैं। तभी रोज अपने पार्ट को लेती है और रिटर्न ट्रांसमीटर को ऑन करती है। तभी ऊपर से रैकून उसके ट्रांसमीटर को लेकर भाग जाता है। वो उसका पीछा करते हुए ऊपर चढ़ती है। तभी वो पेड़ गिर जाता है क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा हो गया होता है। वो ट्रांसमीटर वाला रैकून का पीछा करती है। वो सभी रैकून पानी में चले जाते हैं। रोज ट्रांसमीटर वाले रैकून का पीछा करती है। वो एक केव में चली जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो वहां से बाहर निकलता है। वो पूरी तरह से डरा होता है। रोज अपने ट्रांसमीटर को ले लेती है, लेकिन उधर से एक बियर होता है। वो उसका पीछा करता है। वो उससे बचती है। बचते बचते ढलान से नीचे गिर जाती है। वो जैसे तैसे करके बच जाती है। तभी वो देखती है कि एक बर्ड्स मर गया है और उसके कुछ अंडे थे जो टूट गए हैं, लेकिन एक अंडा बाकी होता है। वो उसको देखती है कि उसमें एक बच्चा होता है। वो उसको हाथ में लेती है। तभी एक फॉक्स लेकर वहां से भाग जाता है। वो उसका पीछा कर, लेकिन वो भी बहुत चालाक होता है। लास्ट में वो एक साहिल से लड़ जाता है जिससे उसके कांटे उसके बॉडी में चले जाते हैं। रोज उससे अंडे लेकर उसे कांटे को निकालती है। वो फॉक्स वहां से भाग जाती है। उसके बाद वो अंडे से बाहर निकलता है। वो एक गॉसलिन होता है। वो उसको नीचे रखती है। उससे टास्क मांगती है, लेकिन वो टास्क नहीं देता। रोज उसको स्टिकर देती है। रिटर्न ट्रांसमीटर को ऑन करती है, लेकिन उसका सिग्नल नहीं आ रहा होता है। वो सिग्नल लाने के लिए दूसरी जगह जाती है। गॉसलिन उसका पीछा करती है। वो सिग्नल लाने के लिए दूसरी जगह जाती है, लेकिन वो गॉसलिन उसका पीछा करता है। जब उसको सिग्नल मिल जाता है तो वो सिग्नल भेजने के लिए करती है। तभी गॉसलिन उसके ट्रांसमीटर को तोड़ देता है। गॉसलिन उसको माँ कहता है क्योंकि गॉसलिन की खूबी होती है, जन्म से जिसको देखेगा उसी को माँ कहेगा। रोजिन उसको पिंक टेल के पास छोड़ देती है। वो समझती है कि उसके बच्चे हैं और शायद वो उसकी माँ है। पिंक टेल देखकर डरती है। तभी उसको पता चलता है कि वो खतरा नहीं है। तभी वो गॉसलिन के पास जाती है और उसे बातें करती है। वो रोजन से बातें करती है। वो बताती है कि इसकी देखभाल करनी होगी, लेकिन वो नहीं मानती क्योंकि उसको माँ के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया होता है। तभी पिंक टेल उसको काम देती है। उसको भाई टास्क तो चाहिए था, वो ले लेती है। उसका काम होता है उस गॉसलिन की देखभाल करना। पिंक टेल बताती है कि तुम्हें इसे खाना, पानी में तैरना और उड़ना सिखाना होगा। वो टास्क को ले लेती है। अब उसका वही पालन पोषण करेगी। वो रोजन लेकर चली जाती है। अब उसका काम है उस गॉसलिन का खाना खिलाना और उड़ाना। रोज उसको गलत तरीके से खिलाती है और तैराती और साथ में उड़ाती भी है।
तभी वहाँ पर फॉक्स आता है। वो उसका नाम होता है फिंक। वो उसको कहता है कि तुम गलत तरीके से सिखा रही हो। रोज उससे हेल्प मांगती है। वो उसको खिलाने के लिए जा रहे होते हैं। वो लोग समुद्र के पास जाकर उसको क्लैम को खिलाने को सोचते हैं, लेकिन वो नहीं खाती। लेकिन उससे फिंक का पेट भर जाता है। वो गोसलिंग कीड़े को खाती है। रोज का एक मिशन पूरा हो जाता है। फिंक कहता है कि कभी भी उसको मत बताना कि उसकी फैमिली मर गई। फिंक गोसलिंग के लिए एक घर बनाने को कहता है। रोज मान जाती है। वो लकड़ी इकट्ठा करके जा रही होती है। तभी रास्ते में उसको एक नट मिलता है जो लकड़ी को काट रहा होता है। वो इस जंगल में सबसे बड़े पेड़ को काटता है और अपने काम को बहुत ही मेहनत से करता है। वो लोग उसके घर को ले लेते हैं अपना घर बनाने के लिए। वो अपने घर में जाता है तो उसका घर गायब होता है। वो गुस्सा हो जाता है। रोज एक खूब अच्छा सा घर तैयार करती है। रोज गोसलिंग का नाम ब्राइटबेल रखती है। वो लोग रात में सोने के लिए सोचते हैं, लेकिन ब्राइटबेल नहीं सो रहा होता है। फैंग उसको एक झूठी कहानी सुनाता है जिसमें वो रोज को उसके माँ कहता है। ब्राइटबेल सो जाता है। रोज की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। वो अपने आप को शट डाउन कर लेती है। वो सुबह में ऑन होती है। वो लोग सो जाते हैं। रोज एक चित्र बनाई होती है ब्राइटबेल और फिंक का। वो बहुत दिन बीत जाते हैं और ब्राइटबेल बड़ा हो गया होता है। वो जानवर से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उससे बातें नहीं करता। रोज उसको उड़ना सिखाने को सोचती है ताकि वो अपने फैक्ट्री जा सके। रोज उसको पहाड़ से तैरने को छोड़ती है। वो नदी में जाता है। वो नदी में जाकर तैरने लगता है। वो डूब रहा होता है, साथ में तैर रहा होता है। रोज उसके पास जाती है। वो उसको बचाव के लिए अपना हाथ छोड़ देती है। वो और अंदर जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे जैसे दिखाई देते हैं जो तैर रहे होते हैं। वो उनके तरह तैरने की कोशिश करता है, लेकिन वो तैर नहीं पा रहा होता है। वो एक जैस से मिलता है। वो उससे बातें करता है। वो लोग उसको मॉन्स्टर के लड़के को समझ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं। वो उसको परेशान करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। तभी रोज हाथ से ये सब देख रही होती है। वो उसको बचाने के लिए जाती है। वहाँ से सभी गेस्ट भाग जाते हैं। तभी ब्राइटबेल को एक मछली लेकर चली जाती है। रोज उसको बचाने के लिए जाती है। तभी उसका पैर पत्थर में दब जाता है और निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकल रहा होता है। वो उस मछली को पत्थर से मारती है, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। वो अपने हाथ से उसको मारती है और अपने पैर को तोड़कर उसको बचा लेती है। उसके बाद उसको लेकर जाती है। तभी वहाँ पर जेस आ जाते हैं जो कहते हैं कि तुम इसको कभी नहीं तैरा सकती। वो अपनी माँ को जाने को कहता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये तुम्हारी माँ को मार दी है। यह सुनकर ब्राइटबेल शॉक हो जाता है। रोज उसे लेकर जाती है। फिंक सुन लेता है और गुस्सा हो जाता है। उन लोगों को मारने को कहता है, लेकिन रोज नहीं मानती और उसे भी लेकर चली जाती है। वो लोग घर में जाते हैं। ब्राइटबेल कहता है कि मेरी माँ को तुमने मार दिया, लेकिन वो कहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन वो नहीं मानता। वो सोचता है कि क्यों सबसे अलग है और साथ में छोटा भी। वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। रोज एक टोकरी को नदी में लेकर जाती है। तभी उसके कुछ पार्ट मिलते हैं जो रोबोट के होते हैं। वो सभी को इकट्ठा करती है। वो लोग उसके ही जैसे होते हैं। वो एक को स्टार्ट करती है। तभी उसको सच्चाई पता चलती है कि वो एक यूनिवर्सल डायनेमिक रोबोट होते हैं जो इंसानों की मदद के लिए बनाए गए होते हैं। इंसानों की जरूरतमंद चीजों को पूरा करते हैं। वो उसके पार्ट को लगाती है और ऑन करती है। वो दोनों बात करते हैं। वो बताती है कि कुछ अजीब फील हो रहा है। वो उसको चेक करती है, जिसे पता चलता है कि वो अपने प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ की है। वो उसको जाने को कहता है फैक्ट्री, ताकि उसके प्रोग्राम को सही किया जा सके। उसकी वो रिटर्न ट्रांसमीटर दे देता है। वो पहाड़ पर जाकर उसको लगाने की सोचती है। तभी वहाँ वो फिंक आ जाता है जो कहता है कि तुम मत। वो उसकी दोस्त बन गई होती है। तभी ऊपर जेस दिखाई देते हैं जो उड़ रहे होते हैं। फिंक रोज से ब्राइटबेल को उड़ाने को कहती है, नहीं तो वो ठंडी आएगी तो वो मर जाएगा। वो लोग उसके पास जाते हैं, उससे बातें करते हैं, उड़ने के लिए कहते हैं। तभी जेस ऊपर से जा रहे होते हैं, उससे बातें करते हैं, उड़ने के लिए कहते हैं। वो मान जाता है। तभी जेस ऊपर जा रहे होते हैं। वो उसका 3D डायग्राम बनाकर उड़ना सिखा रही होती है। तभी नट उसको लकड़ी का पैर देता है। वो उसको लगाकर और मेहनत करवाती है। वो कई तरीके से उड़ना सिखाती है। वो उड़ना सीख जाता है। वो दोनों जाकर थंडरबोल्ट को बुलाते हैं। वो अच्छे से उसको उड़ाना सिखाता है। रोज उस बात से खुश होती है। उसके बाद वो लॉन्ग नेक आता है जो कहता है कि तुम अपने बच्चे को अच्छे से पाली हो। उसको वो और मेहनत करने को कहता है। वो लोग अगले हफ्ते जाएंगे क्योंकि वो लोग ठंड में नहीं
रह सकते, उनको वहाँ ढूंढना होगा जहाँ पर पानी होगा, इसीलिए वो मेहनत करवाने को कहता है। उसके बाद रोज उसको बहुत ही मेहनत करवाती है और उसको उड़ाना सिखाती है। वो उड़ना सीख जाता है, सभी जानवर देखकर खुश होते हैं। उसके बाद जब वो उड़ना सीख जाता है तभी उसको लॉन्ग नेक के पास लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारी जेस होते हैं। वो आज उड़ान भरने वाले हैं, तभी वो ब्रैड बेल के पास जाता है और कहता है कि तुम उड़ने के लिए तैयार हो। वो कहता है कि हाँ। वो उसकी माँ से मिलने को कहता है, वो जाता है। तभी रोज कहती है कि मैं तुम्हारी कब से यही कामना कर रही थी। दरअसल रोज के अंदर इंसानों वाली फीलिंग आ गई होती है, इसीलिए वो उसको मिस करती है। वो लोग उड़ान भरते हैं। ब्राइट बिल उससे मदद मांगता है क्योंकि उसको थोड़ी सी स्पीड मिल जाए। वो उसको उड़ाने में मदद करती है। वो उड़कर जाता है लेकिन रोज का मन नहीं मानता। वो उसको देखने के लिए जाती है। वो पहाड़ के लास्ट छोर पर चली जाती है। तभी लॉन्ग नेक उसको लेकर जाता है और जिससे रोज देख सके वो उसके नजदीक जाता है। तभी ब्रैड बेल का पंख गिर जाता है। वो उसको ले लेती है और वहीं पर बैठ जाती है। बहुत दिन बीत जाते हैं, ठंड का मौसम आ जाता है। सभी जानवर अपने घर में जाने लगते हैं। रोज ब्राइट बेल के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर फिंक आता है जो उसको यहाँ से जाने से मना करता है, लेकिन उसका मिशन कंप्लीट हो गया होता है तो वो वहाँ से जाना चाहती है। फिंक अपने घर में चला जाता है। सभी जानवर अपने घर में जा रहे होते हैं। रोज बेचारी उदास होकर वहाँ से जा रही होती है। सभी जानवर देख रहे होते हैं लेकिन कोई भी उससे नहीं बोल रहा होता है क्योंकि सभी लोग उसको मॉन्स्टर समझ रहे होते हैं। वो पहाड़ पर जाकर सिग्नल को ऑन करती है और ब्राइट बेल की इमेज बनाती है। इधर सभी जैस जा रहे होते हैं। वो सिटी में पहुंच जाते हैं। वो लोग बादल में चले जाते हैं। तभी वहां पर तूफान आ जाता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। उन लोगों को जमीन पर लैंड करना होगा, नहीं तो वो लोग मारे जाएंगे। वो लोग यूनिवर्सल कंपनी में चले जाते हैं जहां पर प्लांटिंग हो रही होती है। लॉन्ग नेक कहता है कि उन लोगों को शांत रहना होगा। तभी ब्रैड बेल एक रोबोट को देखता है जो रोज की तरह लग रहा होता है। वो उससे बातें करता है लेकिन उसका प्रोग्राम अलग होता है जिससे इंसानों को पता चल जाता है कि पक्षियों पर अटैक हुआ है। उन लोग उसको दुश्मन समझ लेते हैं, उनको मारने को कहते हैं। तभी सभी बर्ड्स वहां से उड़ जाते हैं जिससे वहां पर बहुत ही नुकसान होता है। कुछ रोबोट आकर उन पर हमला करते हैं। लॉन्ग नेक ब्राइट बेल से उन लोगों को बाहर निकालने को कहता है। वो जाएगा उनका ध्यान भटकाने के लिए। वो चला जाता है। इधर ब्रैड बेल उन सभी को लेकर उनका ध्यान भटकाते हुए जाता है। तभी उसको एक छेद दिखाई देता है जो गोली से हुआ होता है। सभी लोगों को उसके अंदर ले जाने का फैसला करता है। तभी एक रोबोट उसको टारगेट करता है मारने के लिए, लेकिन लॉन्ग नेक उसको रोक लेता है। वो रोबोट उसको मार देता है। ब्रैड बेल सभी को लेकर चला जाता है। इधर रोज ये सब देख रही होती है क्योंकि वो सिग्नल के जरिए प्रोग्रामिंग करके देख रही होती है। तभी वहां पर फिंक आता है जो कहता है कि ठंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो उसके पास आ गया। रोज कहती है कि सभी जानवर कैसे हैं, लेकिन वो नहीं बताता क्योंकि वो सभी जानवर से नफरत करता है। लेकिन रोज ऐसी नहीं होती। उनको पता चल जाता है कि सभी जानवर खतरे में हैं। फिंक को लेकर जाती है सबको बचाने के लिए। वो सभी जानवर को बचाकर सभी को घर में लेकर जाती है। कुछ जानवर मर गए होते हैं। जो वो सबको बचा लेती है तभी एक जानवर बचा होता है जो उसको लाने के लिए जाती है, उसको लेकर आती है। इधर सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं क्योंकि कोई भी जानवर एक साथ नहीं रह सकते। वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। रोज की बैटरी डाउन हो गई होती है। वो फिंक से शांत करवाने को कहती है। वो चिल्लाता है जिसे सभी लोग शांत हो जाते हैं। वो उन लोगों को समझाता है कि एक साथ रहो। वो लोग जिसको दुश्मन समझते हैं उसी ने सभी की जान बचाई होती है। तभी रोज कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एक साथ रहो। वो शट डाउन हो जाती है। सभी जानवर एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। उसके बाद कई महीने बीत जाते हैं। सर्दियाँ चली जाती है। सभी जानवर जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी रोज को जेस की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर जाकर उन सभी को देखती है। वो देखने के लिए जा रही होती है कि वो जिंदा है या मर गया। तभी जेस में के झुंड में वो दिखाई देता है जो सभी लोग उसको शाबाशी दे रहे होते हैं क्योंकि उसी ने सबकी जान बचाई होती है। रोज खुश हो जाती है कि वो जिंदा है। वो वहां से चली जाती है। फिंक उसके पास जाता है, उससे मिलता है। वो कहता है कि रोज तुमसे मिलना चाहती है। वो रोज के पास लेकर जाता है। वो घर जाते हैं लेकिन वो घर पर नहीं होती। इधर रोज को देखते हैं जो उदास होती है। तभी वहां पर एक शिप आती है जिसमें एक रोबोट होती है जो यूनिवर्सल डायनेमिक कंपनी से होती है। उसका नाम वंट्रा होता है। वो रोबोट को ठीक करती है। वो रोज को लेकर जाती है। रोज ब्राइट बेल का इंतजार करती है। वो शिप में जा रही होती है। तभी फिंक आता है। वो शिप से उतर कर जाती है और कहती है कि मैं आ रही हूँ। वहां से वो भाग जाती है। सभी जानवर उसकी मदद करते हैं। वहां
वांड्रा कुछ रोबोट को भेजती है रोज को पकड़ने के लिए। वो लोग जाते हैं, रोज सभी जानवर के साथ भाग रही होती है, लेकिन वो चारों तरफ से घिर जाते हैं। वो रोज को ले जाने को कहते हैं, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि वो यहाँ से जाए, इसीलिए सभी रोबोट को मारते हैं। इसीलिए सभी जानवर सभी रोबोट को मारते हैं। जब वांड्रा को पता चलता है कि सभी रोबोट घायल हो चुके हैं तो वो सभी को ब्लास्ट कर देती है। इसी के चक्कर में वो रोज को शिप में ले लेती है, क्योंकि वहां पर आग लग गई होती है। सभी जानवर आग को देख रहे होते हैं। वांड्रा उसको लेकर चली जाती है। ब्राइट पेल ये देख लेता है। अब सभी जानवर कर भी कह सकते हैं। तभी ब्राइट पेल अपनी टीम लेकर उस शिप पर हमला करता है। इधर सभी जानवर आग को बुझाने का प्लान बना रहे होते हैं। वांड्रा उसका सारा डाटा इकट्ठा करती है। तभी सारे गेस्ट उस शिप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ब्राइट पेल उस शिप में घुस जाता है और सीधा रोज के पास जाता है। रोज ऑफ हो जाती है। ब्राइट पेल समझता है कि वो मर गई है, लेकिन वो ऑन हो जाती है और ब्राइट पेल को भागने को कहती है। तभी वांड्रा को पता चल जाता है कि रोज भाग रही है। इधर सभी जानवर नट के पास जाते हैं। वो पेड़ को काट रहा होता है। वो पेड़ की मदद से पूरे जंगल की आग बुझाएंगे। वो पेड़ को पानी में डालेंगे जिससे आग बुझ सके। वो ऐसा ही करते हैं। वो आग बुझ जाती है। इधर रोज को वांड्रा पकड़ लेती है। वो उसको ले जाने को कहती है। तभी रोज अपना हाथ निकालकर उस मैग्नेट को ऑन कर देती है, जिससे उसका सिस्टम ऑफ हो जाता है। वो कहती है कि तुम्हें लेने के लिए जरूर आएंगे। वो शिप को गैस नष्ट कर देते हैं। रोज उस शिप को तोड़ती है, नीचे कूद जाती है, अपने हार्डवेयर को बाहर निकालकर और ब्राइट पेल को उसमें रख लेती है और नीचे कूद जाती है। वो पानी में गिर जाती है। तभी वहाँ पे जानवर आते हैं। रोज आती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। रोज अपने घर को देखती है जो टूट गया होता है। वो कहती है कि मैं यहाँ से जाऊंगी, नहीं तो वो लोग तुम लोगों को मार देंगे। वो अपनी जिंदगी के लिए उन लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहती, इसीलिए जाएगी। यह देखकर फिंक रोने लगता है, क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। लेकिन सभी जानवर फिंक से दोस्ती कर लेते हैं। रोज के सीने पर कुछ है, वो उसी से ब्राइट पेल को फील करती है। वांड्रा ने उसका डेटा मिटा दिया था, लेकिन वो उसको याद था। सभी जानवर मिलकर घर को बनाते हैं और एक फोटो चिपकवाते हैं। रोज शिप को बुलाती है और वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सभी जानवर एक साथ रहते थे। फिंक सबको रोज की कहानी सुनाता था। ब्राइट पेल रोज से मिलने के लिए जाता है। रोज को सब कुछ याद था। और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी एक बार जरूर देखें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।